कहते हैं इंसान की किस्मत उसकी मेहनत से बनती है। लेकिन अगर कोई इंसान हर काम को कल पर टालता रहे? तो एक दिन वही कल उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो इतना आलसी था कि पूरा गांव उसकी मिसाल देता था। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। क्या रोहन अपनी गलती समझ पाया या उसका आलस उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और दूर दूर तक फैले हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा सुंदर गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम था रामपुर। रामपुर गांव बहुत ही शांत और खुशहाल था। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती को छूती, पूरा गांव धीरे धीरे जागने लगता। पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुबह की शांति को और भी सुहावना बना देती। हल्की ठंडी हवा खेतों के बीच से गुजरती और गेहूं की सुनहरी बालियां हवा के साथ झूमने लगती। किसान अपने कंधों पर हल रखकर खेतों की ओर निकल पड़ते। महिलाएं सिर पर घड़े रखकर कुएं से पानी भरने जातीं। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते। किसी के हाथ में किताब होती तो किसी के कंधे पर बस्ता। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा लड़का भी रहता था जिसकी आदत बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। उसका नाम था रोहन। रोहन देखने में बहुत ही प्यारा और मासूम लड़का था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा किसी का भी दिल जीत लेते। लेकिन उसकी एक आदत पूरे गांव को परेशान करती थी और वो आदत थी बेहद खतरनाक आलस। एक सुबह सूरज काफी ऊपर आ चुका था। गांव के लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। किसान खेतों में पसीना बहा रहे थे। बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। लेकिन रोहन, वो अभी भी अपने बिस्तर में कंबल ओढ़े गहरी नींद में सो रहा था। रोहन बेटा, अब उठ भी जाओ। देखो सूरज कितना ऊपर आ गया है। तुम्हारे दोस्त भी स्कूल जा चुके हैं। अगर तुम ऐसे ही सोते रहोगे तो जिंदगी में पीछे रह जाओगे। माँ, बस 5 मिनट और सोने दो ना। नींद अभी पूरी नहीं हुई। मैं वादा करता हूँ, बस 5 मिनट बाद पक्का उठ जाऊंगा। लेकिन रोहन के लिए 5 मिनट का मतलब होता था पूरा 1 घंटा। उसकी माँ गहरी सांस लेते हुए कमरे से बाहर चली गई। रोहन की माँ अक्सर उसे छोटे छोटे काम करने को कहती थी। लेकिन रोहन हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। एक दिन माँ ने कहा, रोहन बेटा,
जरा बाजार से सब्जी ले आओ, घर में सब्जी खत्म हो गई है। माँ, अभी बहुत गर्मी है। मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर चला जाऊंगा। बेटा, काम कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जो काम समय पर करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। लेकिन रोहन माँ की बात सुनकर भी आलस से मुस्कुराया और फिर से बिस्तर पर लेट गया। शाम होते होते उसे वो काम याद ही नहीं रहता। एक दिन उसके पिता खेत से लौटे। उनके कपड़े मिट्टी से भरे थे और चेहरे पे थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने रोहन को पेड़ के नीचे आराम करते देखा। रोहन, आज खेत में बहुत काम था। अगर तुम थोड़ी मदद कर देते तो काम जल्दी खत्म हो जाता। पिताजी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल मैं जरूर आपके साथ चलूंगा। रोहन, चलो नदी के किनारे खेलते हैं। हाँ हाँ चलो, मैं अभी आता हूँ। पिता उसे जाते हुए देखते रहे। काश मेरा बेटा भी मेहनत की कीमत समझ पाता। उसी गांव में एक और लड़का रहता था। उसका नाम था अमन। अमन और रोहन बचपन के दोस्त थे। लेकिन उनकी आदतें पूरी तरह अलग थीं। अमन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। माँ, पिताजी, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आज भी पूरी मेहनत से काम करूंगा। खुश रहो बेटा। मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। अमन खेत में अपने पिता की मदद करता। फिर घर आकर नहाता और स्कूल चला जाता। स्कूल में भी वो बहुत ध्यान से पढ़ाई करता। अमन, तुम बहुत मेहनती छात्र हो। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन जरूर सफल बनोगे। गुरुजी, मेरे पिताजी कहते हैं मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। धीरे धीरे पूरे गांव में अमन की मेहनत की चर्चा होने लगी। देखो अमन को, कितना मेहनती लड़का है। सुबह खेत में काम करता है और स्कूल में भी सबसे अच्छा पढ़ता है। लेकिन जब लोग रोहन को देखते, अगर रोहन ऐसे ही आलसी रहा तो उसका भविष्य मुश्किल में पड़ जाएगा। ये बातें कई बार रोहन भी सुनता, लेकिन वो उन्हें मजाक समझकर टाल देता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। गांव के लोग उससे आशीर्वाद लेने लगे। साधु की नजर रोहन पर पड़ी।
वो पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाबा, बस आराम कर रहा हूँ। आराम करना बुरा नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आराम इंसान का भविष्य खराब कर देता है। अगर तुम अभी मेहनत नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन रोहन ने साधु की बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। धीरे धीरे कई साल बीत गए। बचपन युवावस्था में बदल गया। अमन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वो शहर चला गया और एक अच्छी नौकरी करने लगा। अब वो एक सफल इंसान बन चुका था। लेकिन रोहन अब भी वही था। न पढ़ाई, न काम, न कोई हुनर। अब लोग उसकी आलसी आदतों से परेशान होने लगे। एक दिन रोहन ने सोचा, अब मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। वो शहर चला गया। तुम्हें क्या काम आता है? रोहन चुप हो गया। मुझे कोई खास काम नहीं आता। फिर मैं तुम्हें काम कैसे दूं? दिन भर वो कई जगह गया, लेकिन हर जगह उसे यही जवाब मिला। शाम को वो थका हुआ सड़क किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसे अचानक साधु की बात याद आई। आलस इंसान का भविष्य खत्म कर देता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। काश मैंने समय रहते मेहनत की होती। उस दिन रोहन ने फैसला किया, अब वह अपनी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह कई सालों में पहली बार रोहन सूरज निकलने से पहले उठ गया। अरे रोहन, आज इतनी जल्दी कैसे? पिताजी, मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया। अब मैं मेहनत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे भी काम सिखाइए। अगर तुम्हें सच में मेहनत करनी है तो मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। धीरे धीरे रोहन की आदतें बदलने लगीं। अब वो सुबह जल्दी उठता, खेत में काम करता और नई चीजें सीखता। कुछ साल बाद रोहन ने अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर लिया। अब लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। एक दिन उसकी मुलाकात अमन से हुई। रोहन, अब क्या कर रहे हो? अब मैं आलसी नहीं हूं। अब मैं मेहनत करना सीख गया हूं। मुझे खुशी है, तुमने सही रास्ता चुन लिया। और उसी दिन रोहन को समझ आ गया कि जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक फैसला काफी होता है। आलस इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो समय पर मेहनत करता है, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है।